वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलिए बेटा, जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। हम क्या करेंगे? हम आज रिवीजन करेंगे। सर, आज रिवीजन होने वाला है गवर्नमेंट बजट का। ओके, गवर्नमेंट बजट को अगेन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑलराइट, आज एक देखेंगे, देन कल एक दूसरा पार्ट, है कि नहीं? जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे चुस्त तंदुरुस्त है। केसेस केसेस बढ़ते जा रहे हैं गाइस, हमें थोड़ा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, है कि नहीं? केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, वेलकम, माय नेम इज सौरभ जायसवाल। वेलकम टू Unacademy. Let's crack the 12 CBSE way, right? A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11, 12, and as well as in C Foundation for almost 2 years. And in my experience, what I what I have been seeing is people struggle a lot, students struggle a lot in understanding the concepts. Okay, so हमारा फोकस काय पे रहता है? हमारा फोकस रहता है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने में। रट्टा तो हर कोई मार लेगा, रट्टा हर कोई मार लेता है गाइस। कॉन्सेप्ट्स समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा फोकस काय पे रहता है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, दैट इज लॉजिक्स पे रहता है हमारा फोकस। किस पे रहता है? लॉजिक्स पे रहता है, राइट? चलिए ना, if you are new if you are new to Unacademy, alright, Unacademy क्या है? ये क्वेश्चन होगा आपके पास। Unacademy क्या है? Unacademy is an online learning platform. It is what? It is an online learning platform. ठीक है, you can come here, you can learn all your subjects, you can learn all your subjects all under one roof। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप कहाँ? एक ही जगह, और दूसरी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स एक ही रूफ के अंदर अवेलेबल है। नाम Unacademy। देखिए, सारे सारे जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे क्या वीडियोस आते रहते हैं, बट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ Unacademy व्हाट यू कैन डू इज गेट अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, फैंसी वर्ड, it is a fancy word, but it simply means your tuition fee, right? It simply means your tuition fee। फैंसी है बट मतलब तो ट्यूशन फी है कि नहीं? मतलब क्या है? ट्यूशन फी है। फैंसी है बट मतलब इज ट्यूशन फी। ठीक है ना, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है गाइस। ठीक है, प्लस, पहला कौन सा है? प्लस। ठीक है, प्लस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है? इफ यू ऑप्ट फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स दैट यू गेट? प्लस में यू गेट डेली लाइव क्लासेस। सर, हमारी जो क्लासेस रहती है वो डेली लाइव होती है। हमारी क्लासेस कैसी होती है? डेली लाइव होती है। ठीक है, आप तुरंत ही रियल टाइम में, आप क्या रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन एंगेज योर सेल्फ विद अस। आप डाउट तभी के तभी क्लियर कर सकते हो। ऐसा कोई डाउट नहीं रहता है जो क्लास में पूछा गया हो और वो अनआंसर्ड गया हो। ठीक है, बिकॉज बिकॉज
क्लासेस कैसी रहती है, रियल टाइम लाइव रहती है, ठीक है। देखिए यूट्यूब में यूट्यूब में थोड़ा एक लैग आता है। मैंने अभी हाथ ऐसा वेव किया, आपको ये 10 सेकेंड बाद दिखेगा, ठीक है, आपको ये वेव के 10 सेकेंड्स बाद। बट अनअकैडमी पे रियल टाइम चलता है। मैंने अगर ऐसा किया, यहाँ मैंने ऐसा किया, आपको भी सेम टाइम पे दिखेगा, ठीक है, रियल टाइम लाइव रहता है। देन टेस्ट एंड क्विजेस, टेस्ट एंड क्विजेस हमारी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। क्यों आप सोच रहे होंगे सर ऑनलाइन है, कैसे कैसे होगा? गाइस, वी कंडक्ट our test and quizzes on MCQ basis. MCQ base पे कंडक्ट करते हैं हमारे टेस्ट एंड क्विजेस बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? नाउ we also get a structured course. We also have a structured course. Simple. It simply means that everything is predefined. चीजें कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कितने टेस्ट होंगे, कितने रिविजन होंगे, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? सिलेबस कौन सा पढ़ रहे हैं, कहाँ का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड, राइट? एंड लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, that is unlimited access. That is what? That is unlimited access. कौन कौन सी चीजों पे? व्यूज, सब्जेक्ट्स एंड क्लास नोट्स। तो व्यूज कैसे आ गए अनलिमिटेड? देखिए जो लाइव क्लासेस है वो बाद में क्या हो जाती है, बैकअप हो जाती है, उन पे आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे इन प्लस, ठीक है। सब्जेक्ट्स, एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, सारे, ठीक है। एंड नोट्स जो रहते हैं उन्हें भी क्या कर सकते हो, उन्हें भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक? ये क्या थे, ये सारे प्लस के बेनिफिट्स है, ये सारे किसके, ये सारे प्लस के बेनिफिट्स है। और एक ना आइकॉनिक, दूसरा सब्सक्रिप्शन कौन सा है गाइस? दूसरा है आइकॉनिक। नाम में ही चमक है, नाम में ही क्या है, नाम में ही चमक है, ठीक है। व्हाई? इट इज बेस्ड ऑन वन टू वन इंटरेक्शन। इट इज अ वेरी वन टू वन इंटरैक्टिव सब्सक्रिप्शन। वी विल बी योर पर्सनल कोच, आपकी मेंटरिंग होगी, ओके, आपके स्टडी प्लान्स, आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज, ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करी जाएगी। आपके डाउट सेशंस भी कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव, सिर्फ आपके लिए, और कोई नहीं, सिर्फ आपके डाउट सेशन, ठीक है। एक पैरेंटल कनेक्ट भी बनाया जाएगा ताकि आपकी जो ग्रोथ है, ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है वो कम्युनिकेट हो, सो दैट एक घर में पॉजिटिव वाइब रहे, घर में क्या रहे, एक पॉजिटिव वाइब रहे, राइट? एंड सारे प्लस के बेनिफिट्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, आइकॉनिक में। दिस इज आइकॉनिक इज वेरी ब्यूटिफुल, आइकॉनिक इज वेरी ब्यूटिफुल if you are aiming for your goal and if you want some personal attention, iconic is the way। क्या बोला हमने, आइकॉनिक इज द वे, राइट? नाउ ये सब बहुत अच्छी चीज है सर, ये सब्सक्रिप्शंस बहुत अच्छे हैं, हमें मजा आ रही है सुनने में, ठीक है, वी आर इंट्रीग्ड। नाउ अगर डेमो मिल जाता तो मजा आ जाती, ओके, इस डेमो भी है। स्पेशल क्लासेस, डेमो क्या है, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। आप आप हमारी क्या अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए सर दीज आर टोटली फ्री बिकॉज दीज आर डेमो ऑफ प्लस, alright, these are totally free and these are demo of plus। All you have to do is, देखिए ये फ्री कंटेंट है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट, वहां पे पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप बोलेंगे हाँ है, कोड क्या है, कोड फॉर फ्री कंटेंट क्या है, SAJYT,
तो बस अगर वो बोला टू अनलॉक यू नीड अ कोड, आपने कौन सा कोड यूज करना है, SAJYT, ये हमारी क्लास का कोड है, हमारे स्पेशल क्लास इससे अनलॉक हो जाएगी। ऑलराइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ यू कैन प्रिपेयर विद ऑल आवर एजुकेटर्स, सर सारे एजुकेटर्स के आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। राइट, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ओके, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, साइन अप करिए, गोल सेट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, गोल सेट करना। सीबीएसई 12, आपका गोल क्या सेट होना चाहिए, सीबीएसई 12, जब जब आपका गोल सेट हो गया सीबीएसई 12, आपने आपने फिर मेन्यू में जाके थर्ड ऑप्शन स्पेशल का रहेगा, थर्ड ऑप्शन किसका रहेगा, स्पेशल का। ना स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू वॉच इकोनॉमिक्स, इफ यू वांट टू वॉच इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस, सर्च में जाके जस्ट सर्च फॉर सौरभ जायसवाल। ऑलराइट, सर्च करिए, टैप करेगा ऑल एजुकेटर्स पे, टॉप पे मैं देखूंगा, ठीक है। आप विजिट करिए, आपको सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी, इफ ठीक है, जस्ट इन केस अगर वो बोलता है यू हैव टू अनलॉक द फ्री कंटेंट एंड द ऐप इज आस्किंग फॉर अ कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, ठीक है, कोड क्या है, तो कोड ये है टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, बस ये टाइप कर दीजिएगा, सारा का सारा फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। सब, बस इतनी सी चीज, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो फॉलो द प्रोफाइल, क्यों सर, क्यों फॉलो करें, ताकि ऐप आपको नोटिफाई कर दे जब भी हम लाइव जा रहे हैं, ऐप क्या करे, नोटिफिकेशन आपको भेज दे जब भी हम लाइव जा रहे हैं, राइट। हम यूजुअली आमतौर पे आमतौर पे लाइव कब जाते हैं, शाम को 7:30 बजे, डेली। डेली, और सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस आपको कहाँ, सर ये टेलीग्राम का चैनल है, नीचे लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, डेली अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आप डेली अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ 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 लेट्स लुक एट द वेरियस सब्सक्रिप्शंस जो चेंजेस हुए हैं अभी अन अकेडमी में, ठीक है। तो बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चेंजेस है ये सब्सक्रिप्शंस में चेंज हुआ है, एंड दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल, मैं क्या बताऊँ आपको, दीज चेंजेस आर वंडरफुल, ठीक है, दीज चेंजेस आर वंडरफुल। ना पहले क्लास में कितने वेरिएंट्स थे, सिर्फ तीन, 3, 6, 12, 3, 6, 12, नाउ नाउ देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएंट्स, ठीक है। आप 11th में हो, 12th में हो, आप अपने हिसाब से, आपके प्रिपरेशन के टेन्योर के हिसाब से यू कैन चूज, ठीक है, यू कैन चूज। सो 1 मंथ वाला, इफ यू आर इन 12th, अगर बच्चा आप अगर 12th में हो, हमारे एग्जाम्स को कुछ ही चंद महीने, 3, 4 महीने बचे हैं, 3, 4 महीने बचे हैं, so I would suggest go for 6 months, why, अगर वो अनसर्टेनिटी रही कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो, तो वो कवर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, बट बट और एल्स यू कैन ऑप्ट फॉर वन और थ्री सिंपल, ठीक है, according to your preparation, you can go for either, ठीक है, you can go for either subscription, right now। अगर बच्चा आप 11th में हो, या आप अगर 11th में हो, तो आपने अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली लॉन्गर टर्म प्लान लेने हैं, ठीक है, बिकॉज एक चीज आई वुड सजेस्ट,
एक चीज आई वुड सजेस्ट, डू नॉट ट्राई टू टेक अ 6+6। इफ यू आर इन 11th, आप बोलेंगे मैं अभी 6 ले लेता हूँ, फिर बाद में एंड में मैं 6 का ले लूंगा। कितने का पड़ेगा? 6+6 12 मंथ्स 20,000। नो, वहीं पे देखिए सर, 18 मंथ्स 1.5 साल, 18 मंथ्स 1.5 साल, यू गेट इन 20,000। ठीक है, पैसा जा उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा, बट यहाँ पे बेनिफिट कम हो गया। इफ यू ब्रेक इट, 6+6 मत करिएगा 11th वाले बच्चे। ओके, if anyone who is in 11th and watching this, don't do this 6+6 मत करिएगा। टेक अ डायरेक्ट 18 मंथ्स वाला, और एक डायरेक्ट 18 मंथ्स वाला लीजिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 12th वाले बच्चे हमारे, ये 3 ऑप्शन है एट प्रेजेंट आपके पास। ठीक है, एट प्रेजेंट ये 3 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक, 3 या 6 महीने से कोई एक। राइट, कोड, फिर डिस्काउंट, फिर ये तो वही फ्री कंटेंट वाला कोड है। हाँ, ये वही फ्री कंटेंट वाला कोड है। इसी कोड से आप क्या कर सकते हो, इसी कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। कितने का? 10%। इसी कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो, कितना? 10%। डिस्काउंट 10%। राइट, सो आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे कितना डिस्काउंट मिल जाता है? 10% ऑफ, विच एवर यू चूज, सिंपली बाई यूजिंग आवर कोड। क्लास का जो कोड है, बस उसे यूज करके। है कि नहीं जबरदस्त चीज? बहुत ही जबरदस्त चीज है, मजा आ गई। फिर ये सब क्या थे? ये सब प्लस के बेनिफिट्स थे, और प्लस के वेरियस वेरिएंट्स थे। ठीक है, हमें आइकॉनिक के बेनिफिट्स पता है, आइकॉनिक में वेरिएंट्स देख लेते हैं। पहले 2 थे, अभी देखिए 4 आ गए। ठीक है, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, 11th एंड 12th के बच्चे अकॉर्डिंग आपकी नीड के हिसाब से आप लीजिए। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेरे बिना नहीं लीजिएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए बगैर नहीं लीजिएगा। ठीक है, सो 12th वाले बच्चे कैन गो फॉर 6 मंथ्स। 11th वाले बच्चे प्लीज आप 18 और 24 मंथ्स, आई गेस 18 सही रहेगा। ठीक है, इट इज इट इज अप टू यू, यू कैन चूज विच एवर यू वांट। ठीक है, बट दिस इज माय सजेशन, बिकॉज if I was a student right now, I would have taken, if I was in if I was in 11th, I would have taken 24। ठीक है, बिकॉज अनसर्टेनिटी मुझे नहीं ध्यान रखनी है, मुझे सब कवरेज चाहिए। ठीक है, आई एम वेरी, मैं बहुत प्रिकॉशन लेके चलता हूँ, तो पढ़ाई के साथ मजाक नहीं। ठीक है, अगेन हमारा हमारा कोड और 10%, हमारा कोड भी है सर। यहाँ पे भी आइकॉनिक में भी आपको क्या दे देगा? आइकॉनिक में भी 10% ऑफ दे देगा। आइकॉनिक में भी क्या दे देगा? 10% ऑफ दे देगा। आइकॉनिक में भी यू गेट अ 10% ऑफ। बताइए, इससे अच्छी चीज? व्हाट अ ग्रेट थिंग, जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल कोड SAJY। ऑलराइट, ये हो गया सर, ये चीज हो गई प्लस और आइकॉनिक की एक छोटी सी चीज। यू कैन ऑल्सो गेट ऑल दीज EMIs जो 6 महीने एंड ऊपर की है, 6 months एंड अबव, ऑन नो कॉस्ट EMIs। यू कैन ऑल्सो गेट दीज नो कॉस्ट EMI। चेकआउट के टाइम पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन। ऑलराइट, चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हम शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट बजट से। रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। रिवीजन करना है किसका? सर, गवर्नमेंट बजट का। ऑलराइट, चलिए, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग, हमारा हमारा जो लेक्चर है वो कैसे जाता है? हम पहले चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं? हम पहले चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर आफ्टर रीडिंग इट, व्हाट वी डू,
व्हाट वी डू, हम फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं सेम लैंग्वेज में, समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझता है तो ब्रेक ब्रेक करते हैं, ठीक है। इवन दो इट इज अ रिविजन, हम स्टिल रिविजन में भी थोड़ा टाइम देके करें, राइट, थोड़ा टाइम देके करें। नहीं समझते हैं तो हिंदी भाषा तो है ही हमारी, राइट, बट वी विल फोकस ऑन इंग्लिश थोड़ा सा। वाई, वाई, बिकॉज बिकॉज लिखना हमें इंग्लिश में ही है, ये पढ़ना भी इंग्लिश में है, सो थोड़ा सा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, राइट। समझने के लिए तो हिंदी है ही। Once you have understood what the text is trying to say, it will become very easy. It will become very easy to frame it in your own language. Okay? That you can do anytime. That you can do anytime. All right. Let's start there. Let's start now. क्या बोला है? There is a constitutional requirement. There is what? There is a constitutional requirement given in Article 112 to present before the Parliament a statement of estimated receipt and expenditure of government in respect of every financial year. ठीक है, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 112 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट अपना रिसीट और एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करे किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है? 1 April to 31 March, राइट। दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट द मेन बजट। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें क्या रहता है? हमारा मेन बजट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या रहता है? मेन बजट डॉक्यूमेंट। Although the budget document relates to the receipt and expenditure of government for a particular financial year, the impact of it will be in subsequent years also. देखिए, जो भी हमारा receipt और expenditure का budget रहता है, it is very obvious, कि कुछ चीजें उसमें ऐसी रहेगी, कुछ decisions बजट को लेके ऐसे किए गए होंगे जो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ईयर को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आगे के आने वाले सालों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे के आने वाले सालों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। So because of this, what we do, we divide into two accounts, ठीक है, जिसमें ये चीज रिकॉर्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले those that relate to the current financial year are included in the revenue account। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। ऑलराइट, and those that concerns the assets and liabilities of the government are recorded in the capital account। उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजट। देखिए, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट, ये सब क्या है? दीज आर जस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंसेस है। ये क्या है? गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंस है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंस है जो क्या हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है अलग अलग नेचर के हिसाब से, ठीक है। करंट ईयर से रिलेटेड चीजें जो है वो जाएगी रेवेन्यू में, और जो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आगे आगे भी इफेक्ट करेगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उन्हें हम कहाँ डालते हैं? कैपिटल। देखिए, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ये हमारा अकाउंट्स का लॉजिक है। ये क्या है? ये हमारा अकाउंट्स का ही लॉजिक है जो यहाँ पे अप्लाई किया है हमने इकोनॉमिक्स में, राइट। ये वही लॉजिक है जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा था। अकाउंट्स में भी क्या देखा था? द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। अकाउंट्स में जो देखी थी सर, वही मतलब है, वही मतलब, ठीक है। तो उन उन बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं? उन बेसिस पे ही फिर हमारे गवर्नमेंट बजट को भी कैटेगराइज कर रहे हैं। On that basis only we are categorizing our government budget, okay। So we have two types of budgets: government budget, has
two types. पहला कैपिटल बजट, दूसरा रेवेन्यू बजट. पहला क्या? पहला कैपिटल बजट, दूसरा रेवेन्यू बजट. राइट नाउ before moving forward to understand what are the various characteristics of capital budget and revenue budget, we need to first understand what is the objective of government budget. ठीक है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो जानना बहुत जरूरी है. राइट नाउ पहला पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अलोकेशन फंक्शन. व्हाट? अलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. देखिए, government provides a certain goods and services which cannot be provided by market mechanism. ठीक है, that is by exchange between individuals, consumer and producers. Example of such goods are national defense, roads, government administration and etc. things which are referred as public goods. देखिए, अब क्या आप और हम क्या आप और हम डिफेंस, नेशनल डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं. क्या आप और हम रोड बना सकते हैं? नहीं. क्या आप और हम गवर्नमेंट ऑफिस चला सकते हैं? नहीं. ये सब कैसे करना पड़ेगा? ये सब गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, बिकॉज इन रिटर्न कभी कभी इन्हें इसके बदले कुछ मिलता नहीं है. ठीक है, सो नॉर्मली लोग नहीं करेंगे. इसलिए ऐसे ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स. ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स. To understand why public goods needs to be provided by government, we must understand the difference between private and public goods. All right. Now, private goods are such as clothing, car, food items, and other things. Yeah. So, public goods and private goods का मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पब्लिक गुड क्या समझिए? सर, आपका जो घर के पास में एक कोई गार्डन होगा, पब्लिक गार्डन, ठीक है, which is open for all. That is what? That is a public good. That is a public service. It is open for all. कोई भी आके उसका बेनिफिट ले सकता है. It is not restricted to one person. Whereas private cinemas, okay, क्या? Private cinemas are what? वहाँ पे जब आप टिकट लोगे तभी आप एंटर कर सकते हो. It is enjoyed by only selected persons who can afford. Okay, so there are two major differences. One, the benefit of the public goods are available to all. ठीक है, and not only restricted to one particular consumer. Right? The public goods का benefit सारे सारे लोगों को मिलता है. It is not restricted to just one particular person. Alright. For example, if a person eats a chocolates or wears a shirt, these will not be available to others. It is said that this person's consumption stands in rival relationship to the consumption of others. Right? However, if we consider a public park, okay, or measures to reduce air pollution, the benefit will be available to all. Okay? अगर आप कोई चॉकलेट खा रहे हो या कोई फूड आइटम है, ठीक है, whatever you like, if you are having that, क्या वो चीज सिर्फ आप तक की सीमित है? It is exclusively only limited to you and your consumption of that particular good or services, ठीक है, is in rival relationship to others consumption. Why? Because if you consume, the other person will not get to consume it. Right? Simple है. Because एक basket है. Just imagine if there is a basket. Well, that basket has, let's say, few apples. मैं कौन से खाने वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. नहीं सर, वो पुराना एग्जाम्पल. अभी कौन सा एप्पल सर? आईफोन वाला एप्पल. ठीक है, few products of apple. Now
Now what happens if you buy a product from that basket, ठीक है, आप लाइन में खड़े हो, ठीक है, आपने अगर खरीद लिया, आपके पीछे वाले के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, आपका कंजम्पशन एक राइवल कंजम्पशन बन गया, बिकॉज हो सकता है, हो सकता है आपने कंज्यूम कर लिया, उसे ना कंज्यूम करने मिले, ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस इन इन पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स में क्या होता है, पब्लिक गुड्स में सर इट इज अवेलेबल टू ऑल, so the benefit is available to all. Right? One person's consumption of good does not reduce the amount available for consumption for others, and so several people can enjoy the benefits. Right? This consumption of many people is not rivalrous. The public goods ka consumption is not rivalrous. Now, second, second reason, second reason. In case of private goods, anyone who does not pay for that good can be excluded from enjoying the benefit. ठीक है, जो इंसान क्या नहीं कर रहा है, तो पे नहीं कर रहा है, जो इंसान पे नहीं कर रहा है, इसके लिए गुड्स के लिए, दैट पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड, ऑलराइट, बट पब्लिक गुड्स में क्या ऐसा केस होगा, एग्जाम्पल सर वही सिनेमा हॉल एंड पब्लिक पार्क, ठीक है, सिनेमा हॉल में अगर आपने टिकट खरीदा तो ही आपको मूवी देखने मिलेगी, तभी आपको अंदर आने मिलेगा, बट पब्लिक पार्क है, पब्लिक गार्डन है, ऐसा नहीं है, इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है, इन पब्लिक गुड्स देयर इज नो feasible way to exclude anyone. There is no feasible way to exclude anyone. Okay? Because these goods are these goods are available to all. The benefit is available to all. Even if users do not pay, it is difficult and sometimes impossible to collect fee from such public goods, and that's why the non-paying users are called free riders. Right? Consumer will not voluntarily pay for what they can get for free and for which there is no exclusive title. Important. ठीक है, कोई भी इंसान तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसके लिए पैसा देना नहीं चाहेगा, और खास करके तब तो नहीं जब उसका कोई ओनरशिप नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव टाइटल नहीं है। The link between the producer and consumer which occurs through the payment process is broken and the government has to step in. Sir, this is the reason. ठीक है, this is the reason public goods are existing. This is the reason public goods are existing. Right? There is however difference between public provision and public production. Public provision means that goods are financed goods are financed through the budget goods are financed through the budget, whereas public production means that a government undertaking is producing that good, because the production is done by a government sector undertaking. Okay, ये क्या था सर, ये पहला ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज अलोकेशन। दूसरा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट बजट। नाउ the total national income of country goes to either private sector, that is firm and household, or to the public sector. ठीक है, इधर फर्म या हाउसहोल्ड को मिलेगी या फिर गवर्नमेंट को मिलेगी। ठीक, आउट ऑफ प्राइवेट इनकम व्हाट फाइनली रीचेस हाउसहोल्ड इज क्या, पर्सनल इनकम, ये हमने नेशनल इनकम में देखेंगे, एंड जो खर्च करने के लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पीडीआई। राइट, नाउ द गवर्नमेंट सेक्टर affects the personal disposal income by way of transfer payments and collection of taxes. By way of what? By way of transfer payments and collection of taxes. It is through this that the government can change the distribution of income and bring out a distribution that is fair by society. Now, now, कैसे? How will a government bring out fair distribution? देखिए, because taxes
लगाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम। टैक्सेस लगाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट कैन impose taxes to the rich on a higher amount and to the poor on a lower amount। ठीक है, एक्चुअल में भी, तो असलियत में भी ऐसे ही होता है। हम किस पे टैक्स रेट कैसे लगाते हैं? स्लैब रेट पे। कैसे लगाते हैं गाइस? स्लैब रेट पे। ठीक है, स्लैब रेट के जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। सो बाय दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू व्हाट? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू establish a fair distribution of government budget। Okay? Fair distribution of the budget। And then last objective is stabilization। Stabilization simply the demand and supply को control करना। या डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना। चलिए, हाँ, ये रहे हमारे, ये क्या है? अब जब हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, अब आ सकते हैं हम किस पे? फिर अब आ सकते हैं हम कंपोनेंट्स पे। Now we can come and have a look at what are the various components of government budget। Alright, just a second guys, just a second। Yes, right, पानी की बॉटल एक्चुअली हाँ, sorry guys, I'm back। I just went to take my bottle। Yeah, so अब जब हमने देख लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, नाउ वी कैन लुक एट द वेरियस कंपोनेंट्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, अब हम देख सकते हैं रेवेन्यू बजट क्या है और कैपिटल बजट क्या है। ठीक है, रेवेन्यू बजट ना, एक चीज ध्यान रखने की है, एक चीज ध्यान रखने की है, that revenue and capital budget is nothing but the receipt and expenditure। it is government budget ही क्या है? government budget ही इनकम एंड एक्सपेंस है किसका? गवर्नमेंट का। राइट, this it is what? It is income and expense of government। राइट, सो तो अगर रेवेन्यू बजट बोला है तो वो इनकम और एक्सपेंस किससे रिलेट करेंगे? रेवेन्यू से। ठीक है, दैट इज करंट ईयर। ठीक है, रेवेन्यू बजट किससे अफेक्ट करता है? करंट ईयर को। कैपिटल बजट सब्सिक्वेंट ईयर्स। कैपिटल बजट सब्सिक्वेंट ईयर्स। राइट, चलिए ना, जब रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट की बात हो रही है, ठीक है, क्या रहेगा सर? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। राइट, हाँ, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है तो रिसीट भी किस टाइप की रहेगी? रिसीट रहेगी रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। ऑलराइट, रिसीट भी कैसी रहेगी? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी कैसे रहेंगे? एक्सपेंडिचर्स कैसे रहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, नाउ जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसीट्स। रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों रिसीट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स। Revenue receipts are those receipts that do not lead to a claim on the government। Okay, they are therefore termed non-redeemable। Sir,
these are non-redeemable, these receipts are non-redeemable। ये एक बार गवर्नमेंट के पास आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, ये जो रिसीट्स है एक बार गवर्नमेंट के पास आ गई तो आ गई। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स, एक बार आपने इनकम टैक्स दे दिया यानी दे दिया, ठीक है। सो these receipts are divided into tax and non-tax revenues। Revenue receipts are divided into what? Tax revenues and non-tax revenues. Alright. Tax revenue is an important component of revenue receipt and have for long divided into direct taxes and indirect taxes। ठीक, सर गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? हमसे मिलता है टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू इज टैक्स। टैक्स में भी दो, डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आपके इनकम में से कटेगा, डायरेक्टली जो आपके इनकम में से कटेगा, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया जो आप टैक्स दे रहे हो बट डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्ट दे रहे हो बाय वे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है सर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, आप देते हो, दैट इज ऑल्सो टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्टली आपके इनकम में से नहीं घटता, राइट। The redistribution objective is sought to be achieved through progressive tax system where higher income is taxed at higher rate, right? Non-tax revenue of central government mainly consists of interest receipts on account of loan by the government, okay? Dividends and profits on investment, fees and other revenues for service which is received, ठीक है। अब टैक्स रिसीट्स तो हमने देख लिया, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होगी? सर नॉन टैक्स रिसीट्स जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिला होगा किस पे? जो भी गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं, या फिर जो प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स हुए हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, और 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 क्या इंक्लूड हो सकता है? और इंक्लूड हो सकता है फीस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फीस, रिसीट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। देखिए एग्जांपल, आप चाहते हो पासपोर्ट बनाने, ठीक है, आप चाहते हो पासपोर्ट बनाने, उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है सर? कुछ तो भी फीस देनी पड़ती है पासपोर्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक है। वो क्या है? दैट इज व्हाट, दैट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुछ हिस्सा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है, राइट। देन और क्या इंक्लूड होगा? कैश, ग्रांट एंड एड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो भी ग्रांट्स मिलते हैं कहाँ से? फिर बाहर से, ठीक है। जो भी ग्रांट मिला बाहर से, दैट इज ऑल्सो व्हाट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स वेरी इजी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स रहेगी। टैक्स रिसीट्स किससे आएगी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से। नॉन टैक्स रिसीट्स कहाँ से आएंगी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स, ग्रांट्स, ऑलराइट, एंड other fees which is collected by government administrative offices, alright. Now capital receipts, the government also receives money by way of loan or from sale of asset। कैपिटल रिसीट, कैपिटल नेचर के रिसीट्स क्या हो गए सर? अगर लोन लिया तब भी हमारे पास पैसा आ रहा है, और या फिर अगर हमने कोई एसेट सेल ऑफ किया तब भी हमारे पास पैसा आ रहा है। ये सब ट्रांजैक्शन कौन से नेचर के? ये सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के हैं, राइट। लोन्स will have to be returned to the agencies from which they have been borrowed। so लोन वापस करना पड़ेगा बोल रहा है जिस जहां से भी हमने उठाया है। thus they create liabilities, even though क्या हुआ, even though पैसा मिला है but it is creating a liability, alright। that's why आगे हम देखेंगे capital receipts are also debt creating and non debt creating।
are also debt creating and non-debt creating. Okay. Sale of government assets like share in public sector undertakings, which is referred to as PSU divestment or disinvestment, reduce the amount of financial assets of the government. ये क्या है? ये गवर्नमेंट के एसेट्स है. क्या है? ये गवर्नमेंट के एसेट्स है. उनको बेच के भी क्या मिलेगा? उनको बेच के भी पैसा मिलेगा. All those receipts of government which create liabilities or reduce financial assets are termed as capital receipts. When government takes fresh loan, it will mean that in future these loans will have to be returned and interest will have to be paid. Similarly, when government sells an asset, then it means that in future earnings from that asset will disappear. Therefore, we have categorized our capital receipts into debt creating and non-debt creating. Debt creating capital receipts are those जिनके जिनके लेने से, जिनके रिसीव होने से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि लोन. जैसे कि क्या? जैसे कि लोन. Not non-debt creating is what? Non-debt creating is through sale of assets. Through what? Through sale of assets. Now, classification of expenditures. Classification of किसका? Receipts देख लिया. Classification of expenditure. तीन, revenue expenditure and capital expenditure. सबसे पहले revenue expenditure. सबसे पहले कौन सा? Revenue expenditure. ठीक है. Now, revenue expenditure is expenditure incurred for purpose other than the creation of physical or financial asset. वापस एक बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हुआ तो है बट उसका पर्पस क्या नहीं है? उसका पर्पस एसेट क्रिएशन नहीं है. एन एसेट कैन बी फिजिकल और फाइनेंशियल. ठीक है. सो इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा जो भी खर्चे हुए, इसके अलावा जो भी खर्चे हुए, दोज आर रेवेन्यू. जैसे कि it relates to those expenses incurred in the normal functioning of the government departments, interest payments on debt, grants given to state. ठीक है. ये सब क्या है? ये सब क्या है गाइस? ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट के. ये सब क्या है? ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है किसके? गवर्नमेंट के. बजट डॉक्यूमेंट classifies total expenditure into planned and non-planned expenditure. Right? According to this classification, planned revenue expenditure relates to the central plan. 5-year plan. जो भी खर्चे हमारे 5-year plans में है, 5 साल योजना, 5 पंचवर्षीय योजना रहती है गवर्नमेंट की, उसमें जो जो खर्चे रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई खर्चा होता है जो मेजरली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स. उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स. राइट. देन रेवेन्यू हो गया. अब आता है कैपिटल. अब आता है किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर. These are expenditures of government which result in creation of physical or financial asset or reduction in financial liabilities. This include expenditure on acquisition of land, building, machinery, investment in shares, loans, and advances by central government to states and public sector undertakings. Capital expenditure is that expenditure which creates a physical or a financial asset or reduces your liability. सर फाइनेंशियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट तो समझ गया. रिडक्शन इन लाइबिलिटी हमारा कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? देखिए, आपने क्या किया था? आपने जब लोन लिया था, आपने क्या कैपिटल कैपिटल कहाँ डाला था? कैपिटल रिसीट में डाला था. कहाँ डाला था? कैपिटल रिसीट में उसे डाला था. राइट. अब जब आप वो लोन को वापस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वही लोन को आप वापस कर रहे हो. दैट इज व्हाट? दैट इज रीपेमेंट. ठीक है. दैट इज रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल रिसीट. सो रीपेमेंट क्या रहेगा? रीपेमेंट इज योर एक्सपेंस. अब ये किस टाइप का एक्सपेंस है? अगर रिसीट कैपिटल नेचर का था, रीपेमेंट भी किस किस नेचर का रहेगा? कैपिटल नेचर का रहेगा. Alright. And capital expenditure is also categorized as plan and non-plan. ठीक है. प्लान एंड नॉन प्लान दोनों में कैटेगराइज होता है. प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो 5-year plans में किए गए हैं.
Okay, non-planned are the majority expenditures which actually happens. Okay, चलिए now now ये थे components. ये क्या थे? ये थे components. अब देखेंगे अब देखेंगे the बजट का थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट. एक गवर्नमेंट बजट का इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? हाँ, एक बजट के बैलेंसेस हो सकते हैं. क्या बैलेंसेस हो सकते हैं? अब वो कौन कौन से बैलेंसेस है हमें वो देखना है. एंड देन एंड में हम क्या देखेंगे? एक गवर्नमेंट बजट भी देखेंगे. The government may spend an amount equal to the revenue. That is called what? That is called a balanced budget. If it needs to incur high expenditure, it will have to raise the amount through taxes in order to keep the budget balanced. Right? Balanced budget किसे कहेंगे? जब आपका revenue is equal to your expenditure. Revenue is equal to your expenditure. When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is in surplus. When your revenue sorry surplus expenditure, I'm really sorry. When your revenue is less than your expenditure, ठीक है? When your revenue is less than your expenditure, क्या ये surplus है? क्या ये surplus है? No, 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 no. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए guys. This is not, this is not surplus. इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे deficit. But हमें surplus रखना है. Surplus कब आएगा? जब आपके income ज़्यादा है. ठीक है? ध्यान दीजिए. बस don't go with the flow. ध्यान रहना चाहिए. However, the most common feature is situation where the expenditure exceeds the revenue. अब आएगा सर. Revenue is less and your expenditure is more. That is what that is deficit. That is a deficit budget. Okay, that is what that is a deficit budget. It is very easy. It is very easy. देखिए exam. It is very easy. आपकी मम्मी ने आपको कितने 100 रुपए दिए थे? आपकी मम्मी ने आपको कितने 100 रुपए दिए थे? 100 रुपए लेके बोले जा बेटा ये किराना शॉप से एक XYZ प्रोडक्ट ला ले. ठीक है? आपके पास 100 रुपए है. That is your revenue. आप किराना स्टोर पे गए और वो प्रोडक्ट 100 रुपए का ही मिला. योर इनकम इज इक्वल टू योर एक्सपेंस. योर जेब इज बैलेंस्ड. के पास जितना आया था उतना चले गया. ठीक है? आपकी जेब में से कुछ नहीं गया ना. अब अगले दिन ये फर्स्ट डे हुआ आपके साथ ऐसा. अगले दिन वापस आप गए वही किराने स्टोर पे वही प्रोडक्ट लेने वही 100 रुपए के साथ. ठीक है? वही प्रोडक्ट लेने वही 100 रुपए के साथ. बट इस बार क्या हुआ? दुकान वाले ने आपको डिस्काउंट दिया और आपका 100 रुपए से कम खर्चा हुआ. क्या? 100 रुपए से कम खर्चा हुआ. सो सो आपके आपके जेब में एक्स्ट्रा का पैसा बच गया. 10 रुपए एक्स्ट्रा बच गया. दैट इज व्हाट दैट इज योर सरप्लस. वो आपका पैसा है. आपका सरप्लस है. तीसरे दिन आप वापस से गए. अब क्या हुआ? अब वो 110 का बेच रहा है. यहाँ पे आपको अपने जेब में से देना पड़ रहा है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको अपनी जेब में से देना पड़ रहा है. आप बोलेंगे भैया ये तो डेफिसिट हो गया. मेरा मेरा ज्यादा का खर्चा हो गया. यहाँ पे क्या हो गया? बजट डेफिसिट हो गया. राइट? हाँ हाँ. मेनली मेनली क्या? हमेशा गवर्नमेंट बजट काय में चलता है? डेफिसिट में चलता है. ठीक है? तो हमें क्या मेजर्स देखने पड़ेंगे टू मेजर व्हाट द गवर्नमेंट डेफिसिट. व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स. ठीक है? वी हैव अ बजट डेफिसिट.
the various measures that capture government deficit and have their own implication for the economy. Okay, there are various measures that captures government deficit. So ये क्या है? This is it. Actual government budget 2018-19 का. ठीक है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है. हमें क्या मिला? हमें मिला रेवेन्यू डेफिसिट. करेक्ट. देन कैपिटल रिसीट्स थी, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर था. ओके. हमें ये सारी चीजें देखिए, ये एक्चुअल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. हमने फिर क्या नोट करा? हमने कैपिटल रिसीट्स नोट करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नोट किया. अब कैपिटल रिसीट्स में एक चीज देखी थी हमने. हमने एक चीज देखी थी, दो टाइप की रहती है, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग. करेक्ट. So we would always want to have a budget which is non-debt creating. ठीक है. जो एक्चुअल में जो हमारा कैपिटल रिसीट है, जो इंक्लूड हुआ है अपार्ट फ्रॉम लोन्स, बिकॉज लोन लिया है वो रिसीव तो हुआ है, बट दैट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी. उसे बाद में जाके वापस करना है. ठीक है. देयर इज अ क्लेम ऑन इट. So we will calculate non-debt receipts. We will calculate what? Total non-debt receipts, and we will compare it with total expenditure. ठीक है. Then जो मिलेगा that will be our fiscal deficit. वो क्या रहेगा? हमारा fiscal deficit. Alright. चलिए, कौन कौन से measures है? सबसे पहला क्या है? Revenue deficit. सबसे पहला क्या है? Revenue deficit. The revenue deficit refers to the excess of government expenditure over revenue expenditure. जब आपका क्या क्या हो गया? जब आपका revenue expenditure is more than, when your revenue expenditure is more than revenue receipts, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं revenue deficit. ठीक है. The revenue deficit includes only such transactions that affect the current income and expenditure, which affects the current income and expenditure. Alright. When the government incurs a revenue deficit, it implies that the government is saving and has used up all the saving. In this situation, government will have to borrow to finance the deficit. This will lead to built up stock of debt and interest liability. इससे क्या होगा? सर इससे और ज़्यादा debt बढ़ेगा, और ज़्यादा debt बढ़ेगा, और interest liability बढ़ेगी. ठीक है. Since a major part of revenue expenditure is committed, it cannot be reduced. ठीक है. Major part क्या रहता है? Committed expenditure cannot be reduced. ठीक है. Often government reduces capital expenditure or welfare expenditure so that your overall deficit is managed. Now, overall deficit कहाँ से निकलता है? Overall deficit निकलता है fiscal deficit. Overall deficit कहाँ से निकलता है? Fiscal deficit से. Now, Vidisha, good morning बेटा. Good morning. Now, overall deficit कहाँ से निकालते हैं हम? Fiscal deficit से. Revenue deficit तो हमें सिर्फ वो बता रहा है. Revenue deficit तो सिर्फ एक चीज बता रहा है कि भाई हमारा revenue, income और expense बराबर है RR. Revenue receipts are able to cover our revenue expenditure. ठीक है. But overall budget कैसा चल रहा है ये कौन बताएगा? Fiscal deficit. ठीक है. And fiscal deficit is simply your total expenditure. Your total expenditure less your non-debt creating receipts. Non-debt creating receipts. अब इसमें दोनों आ गई. सर इसमें दोनों आ गई, रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. ऐसे रिसीट्स जिस पे किसी का क्लेम ना हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिसीट्स विच हैज नो क्लेम, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? उसे हम इंक्लूड करेंगे. वाई सर? ऐसा क्योंकि हम नॉन डेट क्रिएटिंग
रिसीट्स ही ले रहे हैं, बिकॉज बिकॉज देखिए अल्टीमेटली लोन जो लेते हैं, ठीक है, लोन इज क्रिएटिंग अ डेट, इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, उसे वापस करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वापस तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या इफ वी इंक्लूड दैट इन आवर बजट, will it give a true representative of government budget? No. वो हमारी इनकम थोड़ी है, वो उल्टा लाइबिलिटी क्रिएट करके जा रही है। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड व्हाट debt creating capital receipts. We only include non-debt creating capital receipts. Example क्या है? Sale of assets and our revenue receipts. Okay, and we compare it with our total expenditure, and we get what? A gross fiscal deficit. We get what? We get a gross fiscal deficit. All right. Sorry. Now, if there is a gross fiscal deficit, if there is what? If there is a gross fiscal deficit, it means what? सर इतना पैसा कम पड़ रहा है हमारे पास, मीन्स व्हाट, इतना पैसा कम पड़ रहा है। अब इतना पैसा कम पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से इसे फाइनेंस तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इसे फाइनेंस तो करना पड़ेगा। सो योर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो व्हाट, योर बोरोइंग्स, इज ऑल्सो योर बोरोइंग्स। कितनी आप बोरोइंग करने वाले हो ये कहाँ से पता चलेगा? आपके ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से। The fiscal deficit will have to be financed through borrowings, thus it indicates your total borrowing requirement. आप कहाँ गए थे? आप गए थे किराना स्टोर। आप कहाँ गए थे गाइस? 100 रुपए लेके कहाँ गए थे? किराना स्टोर गए थे। आपके जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, प्रोडक्ट कितने का था? 110 का। आपको कम कितने पड़ रहे? 10 रुपए। आपको उधार लेना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा, राइट। सो क्या वो जो 10 रुपए कम पड़े, क्या वो एक चीज और बता रहे हैं कि हाँ मुझे बोरो कितना करना है? 10। सेम चीज, सेम लॉजिक इधर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है सर? लेट्स से 10 crores, एकदम छोटा एग्जांपल, 10 crores, ठीक है। अगर उसके पास 10 crores कम पड़ रहा है, उसे कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। अगर दैट डेफिसिट इज 10 crores, उसे कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। सो वो और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ टोटल बोरिंग्स, हाँ टोटल बोरिंग्स। एंड कहाँ कहाँ से हम बोरो कर सकते हैं? थ्रू टू होम, फ्रॉम आरबीआई एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट बोरिंग्स फ्रॉम होम include the directly borrowed funds from public through way of debt instruments, okay, or indirectly from bank through CRR and SLR. All right. Then lastly क्या है? Lastly एक और measure है to measure what? The deficit. That is primary deficit. That is what? That is primary deficit. Primary deficit हमें क्या बताता है? We must note that the borrowing requirement of government includes interest obligations on the accumulated debt. ठीक? तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट सर जो डेफिसिट आया था उसमें क्या, उसमें ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। बट हमें पता ये करना है कि व्हाट इज आर एक्चुअल डेफिसिट जो अपार्ट फ्रॉम लोन्स है, ठीक है। बिकॉज देखिए हमने हमने जब रिसीट लिया था, हमने जब टोटल रिसीट लिया था उसमें से क्या हटा दिया था? उसमें से हटा दिया था डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। सो अभी हम कौन से हटा देंगे सर? उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है दैट इज इन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, उसे भी हटा देंगे। तब हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। सो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कैसे मिलता है? योर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट लेस योर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, राइट। This is what this is this these are the various measures to measure a government deficit. To measure what? To measure a government deficit. पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तीनों के अलग अलग क्या है? तीनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, एंड इट हेल्प्स अस टू एनालाइज आवर गवर्नमेंट बजट।
ऑलराइट, चलिए चलिए, यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे आज का गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट पार्ट का रिविजन खत्म होता है। ठीक है, कल हम पॉलिसीज देखेंगे, ऑलराइट, एंड देन कल गवर्नमेंट बजट का रिविजन खत्म। ठीक है, जाते जाते एक छोटी सी चीज, जाते जाते एक छोटी सी चीज, अगर आप नए हैं, इफ यू आर न्यू टू एन अकेडमी, व्हाट यू कैन डू, आप हमारी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस यूजुअली होती है 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे होती है। आप क्या करें, ऐप डाउनलोड करें। व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड द ऐप। आप उसमें जाइए, साइन अप करिए, गोल सेट करिए, 12 CBSE। 12 CBSE गोल सेट करने के बाद go into the special classes वाला सेक्शन, सर्च फॉर सौरभ जायसवाल। ठीक है, ऑल एजुकेटर्स पे जैसे ही टैप करेंगे आपको टॉप पे मैं दिखूंगा। प्रोफाइल में जैसे ही विजिट करी, इन केस अगर आपको क्या दिखता है, इन केस अगर वो बोलता है यू नीड अ कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, वो क्या बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है आपको अनलॉक करने के लिए क्या कोड लगेगा, आपको कोड क्या यूज करना है, फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए कोड SAJYT, SAJYT, this is the code to unlock your free content, right? And you can opt for the various subscriptions that we have. ठीक है, that is up to you. देखिए, whichever is suitable. I would suggest go for 3 or 6 months for people who are in 12th, and right now जो बच्चे 11th में, अगर वो आप देख रहे हैं ये, just in case, so there are extended plans also. Choose whichever is appropriate for you. उसमें भी ये वाला कोड SAJYT अगर आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो इसके दो क्या है, सो दो यूजेस है। आप यही कोड से क्या फ्री कंटेंट भी अनलॉक कर सकते हैं, और यही कोड से आप क्या कर सकते हैं, यही कोड से आप 10% ऑफ भी ले जा सकते हैं। है कि नहीं बढ़िया बात। आज आज की स्पेशल क्लास कितने बजे, 5 बजे होने वाली है। आज की स्पेशल क्लास कितने बजे, 5 बजे होने वाली है। जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे आज की स्पेशल क्लास 5 बजे, वरना 7:30 बजे होती है। ठीक है, चलिए, thank you so much guys, thank you so much for tuning in. Hope you have a great day. Bye, take care.